नाम है। अच्छा ये बताइए, देश में धरनाएं चल रही हैं कि ईवीएम हटाइए देश बचाइए, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे हम अगर यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई चोर है उससे पूछा जाए कि मतलब चोर कहे कि हम सा हैं। जब चोर नहीं है तो उसको कम से कम बैलेट पेपर चुनाव कराना चाहिए। इसका मतलब चोर है, क्लियर है, सत्य है। आपको लग रहा है सत्य है? पूरा सत्य है भाई। अगर चोर कह रहा है कि मैं सा हूँ तो सा बनने के लिए तुम डायरेक्टली कम से कम बैलेट पेपर से चुनाव कराओ तो हम जाने तुम सा हो। इसका मतलब परफेक्ट तुम चोर हो, हकीकत बात है। तो इससे पहले जो सरकार थी वो भी तो इसी से कराती थी ईवीएम से। उसके अंदर डर था, उस समय ऐसा सिस्टम नहीं आया था। ईवीएम नहीं था पहले कहाँ ईवीएम था? अखिलेश राज में कहा नहीं ईवीएम था? नहीं, अखिलेश वाले में कहाँ ईवीएम नहीं था। ईवीएम था लेकिन उनको पता नहीं था। जिसे कहने का मतलब नेता लोग चुनाव लड़ते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं लोग, मतलब उनको शायद पता नहीं था कि इसमें ईवीएम से भी चोरी होती है। हाँ, जब उनको पता चला तो जो बड़े बड़े नेता हैं छोटे नेता दे दे रहे हैं झुंझुना तुम लोग बजाओ। बहुत सारी चीज़ें मिला के इन लोग को झुंझुनाते बजाते रह जा रहे हैं, अपने जीत के फिर भाग जा रहे हैं चोरी करके। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए चोर नहीं है तो सही बात है, मान लो मैं मान गया तुमको चोर नहीं हो तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, डर क्यों नहीं हो? तो मत करा लो। हाँ तो दम। क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे के बारे में? सही बात है। क्या सही बात? बैलेट पेपर से चुनाव हो। पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर पर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए भाई। क्यों बैलेट पेपर होना चाहिए? हम लोग उससे सहमत हैं। अरे राज्य में सरकार, केंद्र में सरकार जब चाह रही है कि भैया बैलेट पेपर से ना हो, उसमें चोरी की जा रही है। हमको विश्वास नहीं उस पर। जीतेगा वही चीज बार बार लाएगा ना। जो चीज जिससे जीतेगा वही चीज। तो पहले तो लोग बैलेट पेपर से जीतते थे तो तब तो वो नहीं चले। तो वो सत्य चुनाव था, अब जो है वो बेईमानी से हो रहा है। बेईमानी से हो रहा है। हाँ। लग रहा है। किससे वोट देना चाहते हैं? ईवीएम बैलेट पेपर? भाई हम किसको दें? मतलब बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। हाँ, बैलेट पेपर। हाँ? ऐसा क्यों? लो अभी ये सब धांधली हो रही है। गरीब लग रहा है आपको? गरीब लोग एकदम भैया जी बताइए। चुनाव जो 24 का आ रहा है, इसमें आप ईवीएम से वोट देना चाहते हैं कि बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से वोट देना चाहते हैं। बैलेट पेपर बिल्कुल 100%, 101%। क्यों, क्या दिक्कत है? हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। ईवीएम सरकार और यहाँ जो लोग, बिल्कुल भरोसा नहीं। कोई सरकार कुछ भी रहे, हमें बैलेट पेपर से चुनाव वोट देना है और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ठीक है, जाइए, गाड़ी थोड़ा पीछे लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। क्या विचार अच्छा चाहिए आपका? अरे विचार क्या है, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से वोटिंग कराओ। बताओ, देश बचाओ। हाँ, मेरा के साथ है। दिन भर वोटिंग होता है, 90% ईवीएम चार्ज रहता है और शाम को स्विच ऑफ हो जाता है। वही, वो तो स्वाभाविक है, सब लोग देख रहे हैं। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। सही। ना ईवीएम हटाओ फटाफट। अरे कैसे फटाफट हटेगा? फटाफट हटाओ, अभी लोग करेंगे ना, हम लोग कहेंगे आप हटाओ। अरे अभी हटाना। हम कहेंगे आप आगे आवाज उठाओ। विचार क्या है? हटाना चाहिए। वोट नहीं देंगे ना, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो वोट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं जाएंगे। ना ना ना। अरे मोदी जी को पकड़ लेगा तो कैसे पकड़ेगा? हमारी ऐसे पकड़ लेगा। भगवान है क्या मोदी जी? भगवान है क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी जी हमारे लिए भगवान है। गुंडा बदमाश है क्या हम लोग की? मोदी कुछ नहीं है भगवान। राम जी मोदी जी राम को मूर्ति बनवा दिए, तो लोग बोलते हैं राम जी हमारे लिए भगवान है। राम सबके हैं, मोदी के नहीं है। राम है, घर घर में राम है, हर दिल में राम है। राम को कौन बनाया? राम सबको लाए हैं, राम को कौन लाएगा? लोग बोल रहे हैं मोदी लाए। लोगों को कहने से क्या होगा? हर दिल में राम है, हर घर में राम है। मोदी कहे हैं कि हम राम को लाए हैं, उनका भाषण सुने हैं। कोई नहीं कहा है और लोग बोल रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? तो लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? जो लोग बोल रहे जो हैं लोग बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। सबके राम है। यदि मोदी ने ऐसा नहीं कहा है कि हम राम को लाए हैं तो क्यों कह रहे हैं? यदि आप गलत नहीं, आपको गलत कहेंगे तो बेवकूफ़ है हम हैं। क्यों करना चाहिए उनको ऐसा? हैं? क्यों कह रहे हैं सब लोग? किसको? मोदी जी को जो कह रहा है वो पागल है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो कह रहा है कि पागल है वो। ईवीएम सही है कि बैलेट पेपर? है, दोनों सही है। दोनों सही है, बिल्कुल सही है। किससे कराना चाहते हैं चुनाव? जो सरकार जिसे कराना चाहिए उससे जनता करेगी। वो हमारा सरकार जो दिल्ली में धरना दे रहे हैं हम जो कहेंगे वो सरकार तो करेगी नहीं। जो संविधान बना हुआ है, जो जिसके थ्रू वो उससे ना काम पब्लिक करेगी कि अपने मर्जी से कर देगी। दिल्ली में धरना दे रहे हैं, उनको क्या कहना है? जो दिल्ली में धरना दे रहे हैं आज कई दिन से, सरकार को ऐसा लगेगा कि बैलेट पेपर से कराना चाहिए तो पास होगा, तो बैलेट पेपर से होगा। अमेरिका जैसा देश इसको मना करता है। मोदी जी आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। देश मना करता है इसको, तो यहाँ भी मना होना चाहिए। हो जाना में मना। क्या विचार आपका? हाँ भाई, मना होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। हाँ सही। क्या बैलेट पेपर है ईवीएम? बोलो, सही है, मना होना चाहिए। जो जिस महाशय ने कहा है कि मतलब राम को लाए हैं
और उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो वो है कि गाना लॉन्च क्यों हुआ, तब क्यों सुन रहे हैं लोग। एकदम राइट बात है। हाँ, गाना लॉन्च हुआ तो गाना को सुन रहे हैं कि हम राम को लाएंगे, क्यों? इस पर धरना दीजिए, इस पर पब्लिक को धरना देना चाहिए। धरना दिया जाएगा तो आप लोग लाठी मरवा के बंद करवा देंगे, फांसी चढ़वा देंगे। काहे के डेढ़ साल का क्या आपका क्या सवाल है? हमारा सवाल ये है कि ईवीएम छोड़ देना सही है या बैलेट पेपर? क्योंकि देखिए ईवीएम को लेकर इतना सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूछिए मत कि यहाँ ईवीएम से चोरी होती है, वोटों की चोरी होती है, क्या करना चाहते हैं इसमें? बैलेट पेपर से चुनाव होता तो अच्छा होता। अगर आप बैलेट पेपर का सवाल देखते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत का देख लीजिए, बैलेट से जब चुनाव होता है तो उसमें हर विपक्षी पार्टियां जहाँ होती है वो सब आगे होती हैं। और जहाँ ईवीएम से चुनाव होता है, जो सत्ता में सरकार होता है, जहाँ 5,000 10,000 वोट से गड़बड़ी होता है, उस वोट से गड़बड़ कर देते हैं। 300 वोट अभी मिल जाएगा बिना चुनाव हुए, उनको पता हो जा रहा है जो सत्ता में है, जो सत्ता में है, हाँ। उनको पहले ही पता हो जा रहा है। पता इसका मतलब चोर है, इसका मतलब चोर है क्या? शुरू से बतियाओ तब अच्छा लगा काम। अच्छा सुनिए, ओ भैया जी, क्या नाम आपका है? हमारा नाम शुभम दुबे है। अच्छा बताइए, अब चुनाव आ रहा है, इसमें ईवीएम के लिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईवीएम में चोरी होती है, क्या आपको लगता है इसलिए? भाई अगर ऐसा होता तो भाई जहाँ पे चुनाव बीजेपी हार रही है तो वहाँ पे भी ऐसा होता। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है भाई, हमारी अपनी है। आपको लगता नहीं चोरी नहीं होती है? जी नहीं, सब फालतू गिरी हुई है जी। जो काम करेगा, विकास करेगा, विकास के मुद्दों पे बात करेगा, उसकी सरकार बनेगी, वो चुनाव जीतेगा। आइए आगे आइए, आते रहिए भैया, आते रहे, अरे आते रहिए ना, अरे आते रहिए आप, आते रहिए। क्या करना चाहते हैं? जो 24 का चुनाव आ रहा है, ईवीएम से ये बैलेट पेपर, किससे उड़ना चाहेंगे? बैलेट पेपर से। ईवीएम से क्यों नहीं? इसलिए उसमें धोखाधड़ी हो रहा है ना। और आपको लग रहा है? हाँ, हमें रूप से पूरा संपूर्ण रूप से बता रहा हूँ कि उसमें धोखाधड़ी है। ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए। मोदी जी? हाँ, मोदी जी भी अपनी जगह पे अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ, वो भी अच्छे हैं, जो भी सरकार है वो भी अच्छे हैं। और आपका विचार है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इसलिए बैलेट पेपर होना चाहिए। हाँ, बॉल पेपर से बॉल पेपर से। कौन पेपर से? हाँ, बॉल पेपर से, उसी से। पेपर नहीं, बैलेट पेपर। बैलेट पेपर, हाँ, उसी से होना चाहिए। ईवीएम जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। क्या होती है? मशीन। उससे क्या होता है? उससे वोट गलत जा रहा है, वोट गलत जा रहा है। अच्छा, ईवीएम से वोट गलत जा रहा है, किससे सही जाएगा? बॉल पेपर से सही जाएगा। लग रहा भैया, 5 मिनट और भैया, क्या करना चाहते हैं? कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाते थे। एक सवाल आपसे है कि जो चुनाव आ रहा है, इस पे ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि भैया ईवीएम से चोरी होती है, ऑटो की चोरी होती है, क्या आपको लगता है ईवीएम से चोरी होती है? मुझे इसके बारे में पता नहीं। न्यूज़ नहीं देखते क्या आप? नहीं। क्या नाम आपका? गोविंद। टेंशन में क्या? क्या दिक्कत आपको? तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? ओके, आइए इधर आइए। आप सपोर्ट में हैं? हाँ, एकदम सपोर्ट में, समर्थन करते हैं। सपोर्ट में? बिल्कुल। ईवीएम का विरोध करते हैं। सपोर्ट में। ईवीएम का विरोध कर रहे हैं? ईवीएम का विरोध हम बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जब मैं एक उदाहरण आपको दिया पहले ही कि मोबाइल जब आपका हैक हो सकता है तो वो भी ईवीएम भी है, हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। अरे भैया, गूगल हैक कर लिया था बिहार का एक लड़का, जी, अमेरिका से बुलावा आया था उसके लिए। नव युवा को नौकरी चाहिए कि मंदिर चाहिए? हमको स्वास्थ्य के लिए मेडिकल चाहिए या पढ़ने के लिए शिक्षा चाहिए? तो क्या आपको लगता है कि पूरे देश में शिक्षा की और चिकित्सा की कमी हो गई है? कमी हो गई है, बहुत कमी हो गई है, बहुत कमी हो गई है। शिक्षा एक समान कर दिया जाए प्राइवेट स्कूलों में। तो राम मंदिर से खुश हैं कि नहीं आप? राम मंदिर से खुश है, क्यों नहीं? जनता खुश है, हम भी खुश हैं, लेकिन राम मंदिर जहाँ बनना चाहिए वहाँ बनना चाहिए। तो कहाँ बन गया है? वहाँ से दूरी बना है, 100-150 मीटर दूर। आप देखने गए थे? हम देखने नहीं गए थे। जामा मस्जिद कैसे कह रहे हैं? बाबरी मस्जिद को लेकर लड़ाई थी ना। नहीं, मैं एक लाइन बोलूंगा बस, सुनिए मित्र। अब मुझे कहना पड़ गया, सुन लीजिए मित्र, सुनिए। मैं पिछले 12 साल से राम जन्मभूमि जहाँ टेंट पे है, बाबरी ढांचा जहाँ गिराया गया था, उस बाबरी ढांचा का जहाँ पूजा हो रहा है, मैं पिछले 12 साल से जा रहा हूँ। विश्वास मानिए, मैं क्या कहूँ, भगवान राम की मूर्ति वही स्थापित है जहाँ पे बाबरी ढांचा गिराया गया था। साथ कर रहे हैं? दावे के साथ कह रहा हूँ। ऐसा है, इस बात को ना कोई माने। सुनिए, ये जो मंदिर वाला जो सिस्टम है, एक बिहार में राम जानकी हॉस्पिटल भी बना है, थोड़ा उसका भी चर्चा कर लीजिए भाई। बिहार में एक राम जानकी हॉस्पिटल बना है, जल्दी उसका उद्घाटन भी हुआ है। ऐसा देखिए तो सीधे यहाँ पे सीधे जो मंदिर का सिस्टम है, मंदिर का सिस्टम में गलत है मंदिर। अच्छा ये बताइए ललित सिंह, एक वही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो क्या मुकदमा नंबर 712/1971 वही कही थी जो